आज अपने किसान भाइयों के लिए खास जानकारी मैं दे रहा। ये आप इसमें देख रहे होंगे पत्ते के नीचे भाइयों एक तो काले काले अंडे से की तरह है और एक है इसमें सफ़ेद। तो भाइयों ये टॉप बोरर की तरह की तितली होती है, उससे साइज़ छोटा है, कलर दूधिया ही होता है इसका। और इसका काम गोब में जाने का, गोब ख़त्म करने का नहीं होता। ये मक्खी का काम बिल्कुल अलग है इसका। ये पत्तों पे जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये तो इसकी बीट है, ठीक है जी। और जो ये सफ़ेद है ये अंडे है, इसी से मक्खी बनेगी और ये पत्तियों का रस चूसते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पीले पीले पत्ती हो जाएगी और ये पत्तियाँ जो है आपकी धूप में भोजन नहीं बना पाएगी। और राइनो एक्स, ये भाइयों सभी तरह की मक्खी पे, अंडे लार्वे पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये मैंने कई बार देख ली। बाकी जो नया प्रोडक्ट है भाइयों इसका भी मिला जुला ही असर होगा, बढ़िया वाला। जो हमारे इसमें माइट्स की बहुत ज़्यादा समस्या और थ्रिप्स भी दिखाई दे रही। तो ये मैंने जो आपको पत्तियों वाली बीमारी दिखाई, जो भाइयों पीड़ापन आ रहा पत्तियों में, तो सबसे ज़्यादा भाइयों अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने खेत में स्प्रे क्यों करा। ये आज अपने किसान भाइयों के लिए खास जानकारी मैं दे रहा। ये आप इसमें देख रहे होंगे पत्ते के नीचे भाइयों एक तो काले काले अंडे से की तरह है और एक है इसमें सफ़ेद। तो भाइयों ये टॉप बोरर की तरह की तितली होती है, उससे साइज़ छोटा है, कलर दूधिया ही होता है इसका। और इसका काम गोब में जाने का, गोब ख़त्म करने का नहीं होता। ये मक्खी का काम बिल्कुल अलग है इसका। ये पत्तों पे जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये तो इसकी बीट है, ठीक है जी। और जो ये सफ़ेद है ये अंडे है, इसी से मक्खी बनेगी और ये पत्तियों का रस चूसते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पीले पीले पत्ती हो जाएगी और ये पत्तियाँ जो है आपकी धूप में भोजन नहीं बना पाएगी और पौधे की भी बढ़वार रुकेगी और गन्ना भी आपका प्रभावित होगा। तो इस खेत में सबसे ज़्यादा तो बड़ी समस्या भाइयों यही है कि मैंने कई सारे गन्नों में 0238 गन्ना वैरायटी है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि किसान भाई अपने खेतों में जाके देखे। और इसके लिए जो मैंने ये कोरल जी वालों की, पीवीसी एग्रोकेम वालों की भाइयों एक तो वो लिए है मैंने राइनो एक्स। ये भाइयों सभी तरह की मक्खी पे, अंडे लार्वे पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये मैंने कई बार देख ली। बाकी जो नया प्रोडक्ट है भाइयों इसका भी मिला जुला ही असर होगा, बढ़िया वाला। जो हमारे इसमें माइट्स की बहुत ज़्यादा समस्या और थ्रिप्स भी दिखाई दे रही। तो ये मैंने जो आपको पत्तियों वाली बीमारी दिखाई, जो भाइयों पीड़ापन आ रहा पत्तियों में, तो सबसे ज़्यादा देखो हर एक पत्ते में मिलेगी आपको। कोई सा भी गन्ना देख लो आप, ठीक है जी, यहाँ से देख लो। तो मेन टॉप बोरर के लिए नहीं, टॉप बोरर से अलग जो हमारे कई तरह के रस चूसक कीट है, हमें उसका ध्यान देना और स्प्रे करना जी। ये देख लो जी पत्ती किस तरीके की पीली कर दी इन्होंने। तो भाइयों ये चीज़ बिल्कुल क्लियर देख लो आप कि स्प्रे जो हमारा गन्ना पौधा है अब से 6 महीने बाद जाएगा। अगर ये रस चूसक कीट इसी तरीके से काम करता रहेगा तो गन्ना है कहीं आपका खेत रुक जाएगा बिल्कुल, ठीक है जी। और 0238 में सबसे बड़ी समस्या है ये तो हर वैरायटी में आएगी, कोई समस्या नहीं इसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा है समस्या। देख लो जी सारे पत्तों में। तो अपनी खेतों पे जाकर विजिट करें भाइयों, और किसान इसमें मतलब ये हो जाएंगे कि भाई मक्खी टॉप बोरर की समझ ले। तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा, इनका चक्र पत्तों से पत्तों पे ही रह जाता है। पत्ते ही खाएगी, पत्तों का रस चूसेगी, वहीं पे अपनी बीट करेगी और वहीं पे अंडा देगी और अंडे से दोबारा से मक्खी बन के काम करेगी, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल टॉप बोरर की जो तितली होती है उससे छोटा साइज दूधिया कलर में होता है, ठीक है जी। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों अब के सीज़न में अपने यहाँ पे बारिश हुई बहुत बढ़िया वाली, और ये सामने जो आप प्लॉट देख रहे हैं 0238 का गन्ना पौधा है, इसमें जो भाइयों हमने तीसरा स्प्रे करा था उसमें 1 घंटे बाद ही आ गई थी बारिश। और बारिश फिर लगातार 3 बारिश हुई उससे बाद में, खेत में मिट्टी भी चढ़वाई, उससे बाद में वो स्प्रे हमने करा था। लेकिन बरसात के बाद में जो खासकर 0238 गन्ना वैरायटी हो या कोई सी भी वैरायटी हो, कई तरह के रस चूसक कीट, आपका पायरिला, माइट्स और थ्रिप्स, ये सारी समस्या खेतों में देखी जा रही। और टॉप बोरर की जो 5वीं वे है उसकी तितली अभी कल घूम कर देखा खेतों में कहीं कहीं पे है। तो उसी को देखते हुए अपने पास में 0238 का एक ही प्लॉट है। बाकी के तो गन्ना पौधे में मैं करने का नहीं, और एक काम करूँगा जो खेतों की बाउंड्री है उस पर सारे पे स्प्रे लगवा देंगे
तो एक बार मैं पत्ती के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा। ये देख लो जी, ये भी भाइयों एक तरह का रस चूसक पत्ती का, देखो पीलापन भी आ रहा पत्ती पे, और एक तरफ तो इसने एक खा रखा है। विकास है साथियों, नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाचे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज अपने खेत पर आए और अब के सीज़न में बारिश रही बहुत ज़बरदस्त वाली। तो ये 0238 का एक ही खेत हमने लगाया था अब की बार में 1 एकड़। गेहूँ की कटाई के बाद का 75 गन्ना है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें स्प्रे करा था तुरंत 1 घंटे बाद बारिश आ गई थी, और फिर उससे बाद में लगातार 2 से 3 बारिश होगी, हम स्प्रे नहीं कर पाए। और जैसे ही भाइयों बारिश बंद हो जाती है तो गन्ने में जो है कई रस चूसक कीट, आपका पायरिला, माइट्स और एक पत्तियों पर और अलग तरीके की बीमारी खेत में देखी जा रही। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जिस दवाई का हम यूज कर रहे PVC एग्रोकेम वालों का। एक तो भाइयों इसमें हम फंगिसाइड ले रहे हैं हेक्साफोर्स के नाम से, ठीक है जी। और एक इन्होंने नया प्रोडक्ट निकाला है भाइयों, ये एबाबैक्टिन है, ठीक है जी। इमामेक्टिन से अलग है एबाबैक्टिन, जो भाइयों थ्रिप्स पे और माइट्स पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इसके मिल रहे। नया प्रोडक्ट है और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट आएंगे माइट्स पे और थ्रिप्स पे। तो एक हमने इसके साथ में ये और ले लिया, बाकी का इससे अलग भाइयों और राइनो एक्स होगी। ये राइनो एक्स इतना अच्छा काम करा है, मैं बता दूँ आप काम किस किस चीज़ पर करेगी। किसी भी प्रकार की मक्खी हो, लार्वा हो या अंडा हो, और इससे अलग पायरिला, सभी पे ये काम करेगी। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन भाइयों हम लगवा रहे हैं। और ट्रैक्टर वाली मशीन तो इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि गन्ना भी एक तो भाइयों देखो बड़ा हो रहा, और पाइप खींचने में खेत की लंबाई ज़्यादा है। हमारा पीछे से खेत बच जा, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, हमें पेट्रोल वाली टंकी से मारना पड़ा अपने पीछे। और ये देख लो जी 3 फूट लेके जा रहे हैं ऊपर, आप इस तरह में देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त ये उड़ रहे मच्छर मक्खी पायरिला। हाँ भाई, अरे नो तो बता, वो भी टॉप बोर की तितली भी दिख रही ना कहीं कहीं? हाँ। आ रही ना, आ रही है पायरिला खूब है। तो खूब बढ़िया वाला भाइयों। देखो कुछ भाई ये कह रहे कि अब स्प्रे का कोई लाभ नहीं, अब मैं आपको लाभ की बात बता दूं भाइयों। जो अपनी गन्ना पेडी है, गन्ना पेडी तो अब 1 महीने बाद में चल जाएगी कटाई, और 0238 की बढ़वार भी लगभग और 15-20 दिन बाद में सर्दियाँ शुरू होते ही बंद सी हो जाए लगभग। तो पेडी तो अब डल जाएगी, तो उसमें कुछ नहीं करना। बाकी का वीडियो में पहले आप ऊपर देखो जी कितने ज़बरदस्त उड़ रहे हैं। ये देखो जी, शाम के समय में स्प्रे कर रहे, और ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहे होंगे उड़ते हुए। ये देखो जी, कई तरह के रस चूसक कीट, तितली, ये देखो भाइयों फूड लेकर वापस आ लिया आप, और ऊपर देखो आप कितने। भाइयों देखो अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये तिबरसी खेत मैंने आपको कई वीडियो में दिखा लिया, और इसमें जो भाइयों देखो स्प्रे नहीं कर पाए हम। बिल्कुल ऊपर से कोई भी पत्ता 0238 का जिस तरीके से सांप बन जाए ना चले, वो कोई भी पत्ते में है नहीं ऊपर को। बिल्कुल खेत यहाँ कहीं रुक गया,
ये देख लो जी 0238 गन्ना वैरायटी ऐसी है कि अब की बार में जिसने 8 स्प्रे 7 स्प्रे करे खेत में तो बचे। और ये सामने जो आप गन्ना पौधा हमारा देख रहे, एक तो इसमें हमने इनका ये नया प्रोडक्ट लगा दिया जी, ठीक है जी, एबामैक्टिन। और दूसरा है कि हमें ये स्प्रे इसमें चौथा ज़रूर करना था, बल्कि हमारा तीसरा स्प्रे हुआ ही नहीं है। मान लो 1 घंटे बाद में, 1 घंटे में कुछ भी दवाई काम नहीं करती। तो खेत में दौरे पे तो दिक्कत है नहीं, मैं थोड़ा सा अंदर से भी दिखाऊंगा आपको खेत को भी। बाकी इसमें जो बीमारी है जिसलिए हमने स्प्रे करा वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा सागर एक बात बता, जैसे स्प्रे कर रहा क्या क्या चीज़ दिख रही इसमें अंदर? फड़का दिख रहा। फड़का एक तो फड़का है, वे तितली सी है। तितली भी है। अच्छा ये मोटी मोटी सी मक्खी भी है कई तरह की? मक्खी भी है। अच्छा। झिंगर से भी है। झिंगर भी है। तो मतलब है उड़ रहे खूब बढ़िया आ रहे क्या? क्या उड़ रही, हाँ बिल्कुल माल से उड़ रही, माल से उड़ रही। तो भाइयों देखो ऐसे ही नहीं स्प्रे कर रहे। कल मैं पूरे दिन शाम के समय आया था और मैं लगातार इनमें खेतों में घूम के देखा, खुड्डो खुड बढ़ के भी देखा चेक करके, तो लिकड़ा नहीं गया जी, इतनी मक्खी और वे था पायरिला इसमें। तो इसीलिए फिर प्लान बनाया कि भाई स्प्रे करा जा। फिर इनसे बात हुई पीवीसी वालों से, तो इन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट इसमें अलग दिया कि जी इसा और लगा के देखो। माइट्स के लिए जो हमने ये एबामैक्टिन तैयार करा, बहुत अच्छे आगे रिजल्ट आएंगे इसके, बढ़िया वाले। और इस खेत में तो हमारे में 0238 के में हो गया। देखो हमें पेडी में स्प्रे नहीं करना भाइयों, या और पौधे में नहीं करना, लेकिन मैं अपने खेतों की चारों तरफ से बाउंड्री पर भी स्प्रे लगाऊंगा सारा का सारा। मैंने एक घोल 1 एकड़ का इसी नाम का बनवाया कि चारों तरफ से 2-2 4-4 खोड़ हो जाएंगे, तो दूसरे खेतों से ना आवे या बाहर इनका आदान प्रदान ना हो। तो भाइयों मैं आपको अंदर से खेत दिखा रहा। अब ये अपना 0238 का जो गम्मों की बाद का है, ठीक है जी। और इसमें स्प्रे के बाद में भी मक्खी अभी घूम रही खूब, ये देखो जी, उड़ जा, कई तरीके के है। आ लिया।